देहरादून की सुबह आज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन इस बार पहाड़ की हवा में एक अजीब खालीपन था। मेजर जनरल सेवानिवृत्त भूपेन चंद्र खंडूरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका राजकीय सम्मान के साथ आज हरिद्वार के खड़खड़ी घाट में अंतिम संस्कार हुआ। उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा अध्याय खत्म हो गया जिसमें नेता की पहचान उसकी गाड़ी, काफिलों या भाषण से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी से होती थी। एक फौजी जिसे राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी वह सत्ता के सिरमौर बने। स्वर्गीय भूपेन चंद्र खंडूरी का जन्म 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में हुआ। उन्होंने भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर में लंबी सेवाएं दी। अनुशासन उनके व्यक्तित्व में ऐसा बस चुका कि लोग उन्हें देखकर ही सावधान हो जाते थे। साल 1990 का दौर था। देश मंडल आंदोलन की आग में जल रहा था। छात्र आत्मदाह कर रहे थे। सेना से मेजर जनरल के पद से रिटायर्ड हुए भूपेन चंद्र खंडूरी दिल्ली का सरकारी घर छोड़कर देहरादून लौटने की तैयारी में थे। राजनीति में आने का न इरादा था, न महत्वाकांक्षा। तभी भाजपा के एक नेता का फोन आया, अटल जी आपसे मिलना चाहते हैं। खंडूरी ने पूछा क्या जरूरत है। उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अटल जी से मुलाकात हुई और सब बदल गया। खंडूरी के मामा और पहाड़ पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, पर खंडूरी ने अटल बिहारी की बात मानकर भाजपा का दामन थाम लिया था। देहरादून की एक सभा में वाजपेयी ने मंच के पीछे बैठे एक शांत फौजी अफसर को देखा और उन्हें आगे बुलाया, फिर मंच से भाषण देने को कहा। लोगों ने पहली बार उस सख्त आवाज को सुना और भाजपा को मिल गया पहाड़ का एक नया चेहरा, यानी अटल का भरोसेमंद आदमी। अटल बिहारी वाजपेयी लोगों को पहचानने में माहिर माने जाते थे। उन्होंने खंडूरी में सिर्फ नेता नहीं देखा, उन्होंने एक ईमानदार प्रशासक भी देखा। 1991 में खंडूरी गढ़वाल से सांसद बने। वह अपने ममेरे भाई विजय बहुगुणा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पर कांग्रेस ने सतपाल महाराज को टिकट थमा दिया। खंडूरी ने वर्तमान में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को पटखनी दे डाली। तभी से संसद में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। 1999 में जब अटल सरकार बनी तो उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिया गया और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी सड़क क्रांति। आज देश में जो चौड़े हाईवे दिखाई देते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज, दूर गांव तक पहुंचती प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब के पीछे एक सख्त फौजी दिमाग बीसी खंडूरी का ही काम कर रहा था। वह फाइलों से ज्यादा जमीन पर भरोसा करते थे। अधिकारियों से कहते थे समय सीमा मतलब समय सीमा। उनकी शक्ति का असर यह हुआ कि सड़क परियोजनाएं रफ्तार पकड़ने लगी। पहली बार गाँव शहरों से जुड़ने लगे। लोग कहते हैं अटल जी ने जो सपना देखा उसे जमीन पर उतारने वालों में सबसे आगे खंडूरी थे। साल 2007 आया और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी। इस दौरान पार्टी में गुटबाजी चरम पर थी। इसी गुटबाजी को थामने के लिए खंडूरी को चेहरा बनाया। खंडूरी उत्तराखंड के सबसे कड़क मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह बाकी नेताओं जैसे नहीं थे। न दिखावा, न बड़ी बड़ी बातें, न समझौते। उनका एक ही सिद्धांत था, सरकार जनता के लिए होती है। खंडूरी ने भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई, अफसरशाही पर नियंत्रण किया, ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता अपनाई। यहाँ तक कि उन्होंने साफ कह दिया था कि काम नहीं तो वेतन नहीं। सरकारी दफ्तरों में पहली बार लोग समय पर पहुँचने लगे। खंडूरी है जरूरी सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक विश्वास बन गया। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद खंडूरी ने इस्तीफा दे दिया और निशंक मुख्यमंत्री बने। 2011 में जब भाजपा की छवि कमजोर पड़ने लगी राज्य में, तब पार्टी को उसी ईमानदार चेहरे की जरूरत पड़ी। खंडूरी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और पूरा उत्तराखंड एक आवाज में बोल उठा, खंडूरी है जरूरी। उसी दौर में उन्होंने देश के सबसे सख्त लोकायुक्त बिल पेश किया। मुख्यमंत्री तक को जांच के दायरे में रखा। राजनीति में ऐसा जोखिम बहुत कम लोग लेते हैं। खंडूरी मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2012 में कोटद्वार सीट से चुनाव हार गए, पर लोगों के दिल जीत लिए। हार के बाद भी लोग उन्हें सम्मान से जनरल साहब ही कहते रहे। लिहाजा राजनीति में बहुत लोग चुनाव जीतते हैं, लेकिन भरोसा बहुत कम लोग जीत पाते हैं। समय बीतता गया, उम्र बढ़ी, स्वास्थ्य कमजोर हुआ और फिर वह घड़ी आई। 19 मई को खबर आई कि जिसने पूरे उत्तराखंड को भावुक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित सभी नेताओं ने खंडूरी की ईमानदारी को सलाम किया। एक ऐसा नेता जो सत्ता में रहकर कभी सत्ता जैसा नहीं लगा। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिससे लोग डरते भी थे और भरोसा भी करते थे, और एक ऐसा इंसान जिसके जाने के बाद अब राजनीति खाली लगने लगी है। आज की आक्रामक और अवसरवादी राजनीति के दौर में खंडूरी जैसा नेता मिलना शायद ही मुश्किल है। यकीनन उन्हें सत्ता ने नहीं, भरोसे ने बड़ा बनाया था। जनरल साहब चले गए, दोबारा तो नहीं आ सकते, पर उनका अनुशासन आज भी उत्तराखंड की पहचान बना हुआ है। आप भी श्री खंडूरी जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दोस्तों, आप दिग्वंत नेता भूपेन चंद्र खंडूरी के जीवन को, उत्तराखंड में अनुशासन को लेकर कैसे देखते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।